Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video, and this video is on communication of offer and acceptance. But this particular video will be talking about only communication of offer. This is a very demanding topic. Students को इसमें बहुत ही सारी confusions होती हैं. So we'll just discuss examples to understand this particular topic. Right? If you still face any doubts, you're free to comment. Right? So without wasting any time, let's start. So basically we are going to start with section 4. Section 4 याद रखना communication के बारे में बताता है. Section 4 basically 3 paragraphs में divided है. Section 4 एक तो बताता है communication of offer के बारे में कि complete कब होता है communication. Communication of offer when complete. Right? इसके बारे में सेक्शन 4 है. इसके 3 पैराग्राफ्स हैं. आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ सेज दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड. अगर एक ने कोई ऑफर दिया है बी को on 7th April, A ने ऑफर दिया कि I want to sell my house. I want to sell my house. A ने ऑफर दिया B को on 7th. एंड ये ऑफर दिया उसने पोस्ट के थ्रू, लेटर पोस्ट किया. ये ऑफर पहुंचा B के पास on 9th April. तो अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये वाला जो ऑफर है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. किसको मेड किया है ये वाला ऑफर? A ने B को मेड किया. ये वाला ऑफर A ने B को दिया. तो when it comes to the knowledge of the person, that is 9th April को ये communication of offer complete होता है. Right? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ये ऑफर जो दे रहा है एक पार्टी दूसरी पार्टी को, ये ओरल भी दे सकता है थ्रू वर्ड स्पोकन, ये राइटिंग में भी ऑफर हो सकता है, ये कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है. ये लिखा है सेक्शन 9 में, ये लिखा है सेक्शन 9 में कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है. ये है दोनों एक्सप्रेस एंड दिस इज इम्प्लाइड. ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है. इम्पोर्टेंस क्या है? No contract arises unless offer is communicated. Offer का what is offer? Your willingness always has to be communicated. आपकी जो इच्छा है दूसरी पार्टी को पता होनी चाहिए. Right? तो अगर आपको इच्छा पता नहीं है, अगर आपको ऑफर पता नहीं है, आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते. एक्सेप्टेंस आप तब दोगे जब आपको ऑफर पता होगा. Right? So we can discuss the example. There is an example 1. A writes a letter to B on 1st September offering to sell a car for 2 lakh. A ने एक लेटर लिखा B को that he wants to sell a car for rupees 2 lakh. और ये लेटर कब लिखा? 1st September को. उसने ये लेटर उसी दिन ही पोस्ट कर दिया, मतलब 1st सितंबर को पोस्ट कर दिया, पर बी के पास 3rd सितंबर को पहुंचा. टेल मी व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है? इट इज कंप्लीट ऑन 3rd सितंबर. दैट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड. जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको ये ऑफर किया गया है. An electronic store publishes an advertisement in the newspaper. एक एडवर्टाइजमेंट आया, उस न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया. एडवर्टाइजमेंट कौन सी डेट का था? 10th अक्टूबर का था. और उसमें क्या लिखा हुआ था कि लैपटॉप 60,000 का अवेलेबल, जो लैपटॉप है 60,000 का, दैट इज अवेलेबल एट 45,000. दैट इज अवेलेबल एट 45,000 टिल द स्टॉक लास्ट. अब इसका कब पता चलेगा? 10th का पेपर है, न्यूज़पेपर, तो माना जाएगा कि लोगों तक 10th को भी पहुंच गया है.
आपके घर जब न्यूज़पेपर आता है उसी दिन ही पब्लिश होकर उसी दिन ही आपके पास आ जाता है। तो ये प्रिज्यूम होता है कि अगर 10 तारीख का न्यूज़पेपर है तो 10 को लोगों तक पहुंच गया। तो ये प्रिजम्पशन है यहाँ पे कि लोगों ने 10 अक्टूबर को उसको पढ़ लिया। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 10th October. A tells B, this is oral communication. A के सामने ही B है। A ने बोला I will sell you my bike for ₹50,000. तो ये उसी दिन ही on the spot itself this offer and acceptance is done because A के सामने ही B है। B उसी टाइम बोल देगा, उसी टाइम at the same time yes बोल सकता है। So on the same date, on the same time, offer communication of offer is complete. Through email, X ने एक email भेजी Y को on 5th March, जहाँ पे X ने बोला I am willing to sell my house. Y ने उस email को खोला 6th March को. So your communication of offer is complete on 6th March. Why? Because according to section 4, first paragraph, it states that communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो Y को नॉलेज में कब आया? 6th March. So 6th March is the communication of offer complete. Last example. At an auction, auctioneer raises his hammer. Auction hammer को raise करके बोलता है that this painting is offered for sale at starting bid is 10,000. ऑक्शन में लोग आए हैं, लोगों ने सुना है ऑक्शन। जब उसने हैमर उठा के बोला दिस स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग इज 10,000, तो लोगों ने जब सुना, whenever they hear this offer, whenever they heard this offer, communication of offer is complete. जैसे ही उन्होंने सुना समझा तभी ऑफर कंप्लीट हो जाता है इन दिस केस। बिकॉज जब ऑक्शनियर है एंड ऑक्शनियर ने अनाउंसमेंट की, लोग उसके सामने थे, तो उन्होंने तभी समझा सुना एंड एट दैट टाइम इटसेल्फ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. Yes, so I hope you understood this topic, section 4 first paragraph. Rest section 4 second paragraph, acceptance and revocation कैसे होता है, we all will be understanding in the later videos. Thank you so much. If you like this video, do share, like and subscribe. Thank you.